Good morning, students. Welcome back SST online class. Students, open your SST textbook and page number 48. Okay. Student, in the last period, we had seen India's first physical division, which is the Northern Mountain. And now in this video, we are going to learn a new part of this lesson and second physical division, which is the Northern Plain. ओके, तो अब ये नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे है ये आपको देखना है और ये क्या है, ठीक है। तो देखिए लेसन रीड करती हूँ। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में है। किसके साउथ डायरेक्शन में, ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ डायरेक्शन में। हमने ऊपर से नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्टिंग की थी और वहाँ पे देखा था कैसे हम हिमालयन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अब जैसे ही नॉर्दर्न माउंटेन होता है उसी के नीचे यानी साउथ के डायरेक्शन में नॉर्दर्न प्लेन है। दे आर नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन और इंडो गैंगेटिक प्लेन. It is a vast, low-lying region with alluvium deposit by the river Indus, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. It stretches for about 2,500 km from west to east. This plain comprises of three sections: the Indus Basin, the Ganga Basin and the Brahmaputra Basin. अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि ये कहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा है मैप इंडिया का। हाँ, तो ये देखो हमने 5 फिजिकल डिवीजन जो है उसकी स्टार्टिंग जो की थी द नॉर्दर्न माउंटेन से की थी। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये नॉर्दर्न माउंटेन फैला है। सेम उसी के नीचे यानी साउथ डायरेक्शन में क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है और ये कितने किलोमीटर का है, तो ये है 2,500 किलोमीटर पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही द हिमालयन में से गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर से वहाँ से यमुना एंड गंगा नदी का उगम होता है और जैसे ही यहाँ से मतलब वो आइस मेल्ट होने लगता है उस ग्लेशियर से गंगा और यमुना रिवर्स बहकर आती है। पर्वतों को छूकर, पर्वतों को फोड़कर, पर्वत की मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, मृत अवशेष जो कुछ इस पर्वत पे है वो नदियाँ अपने साथ बहते 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 यहाँ पर लाती है। दिस इज कॉल्ड एलुवियम डिपॉजिट। ओके, अब जब वो नदियाँ पर्वतों से आती है तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ऊंचे स्थान से वो बह के आ रही है। लेकिन जैसे ही वो ऊंचे स्थान से बह के बहते यहाँ पे आती है तो यहाँ पे उसको प्लेन एरिया मिलता है। कौन सा एरिया मिलता है, प्लेन, जिसी को नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। और जैसे ही वो नदियाँ प्लेन एरिया में आती है उनकी बहने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जब वो पर्वतों से बहकर आती है, बहुत स्पीड से आती है, तो अपने साथ पत्थरों पर जो कुछ भी अवशेष है, कण है, मिट्टी है, एनिमल के मृत अवशेष है, जो भी है वो अपने साथ यहाँ पर लाती है। और बहुत फोर्स से आती है ना वो पर्वतों से, तो वो फोर्स में अपने साथ सब कुछ लेके भी आती है। और जैसे ही वो प्लेन एरिया में एंटर करती है उस नदियों की स्पीड कम हो जाती है और पूरे अपने साथ लाए हुए जो भी अवशेष है वो यहाँ पर पूरे प्लेन एरिया में डिपॉजिट करती है। इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती है। ओके, अब समझ में आ गया नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए द नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ के डायरेक्शन में, साउथ के डायरेक्शन मतलब कौन सी हो गई, नीचे की डायरेक्शन, जहाँ पे मैंने पेंसिल का पॉइंट रखा है, ठीक है। और ये है द नॉर्दर्न प्लेन और ये है पूरा 2,500 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। ओके, नाउ वापस आते हैं अपने पेज पर। द इंदस रिवर, अब इतना तो समझ में आ गया आपको। हाँ, अब जैसे ही बाय द रिवर इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। अब मैंने कहा आपको कि पर्वतों से नदियों का उगम हो रहा है और जैसे ही वो प्लेन एरिया में आते हैं तो नदियाँ वो अवशेष पूरे फैला देते हैं और उन्हीं अवशेष के कारण इन नदियों की, एक नदी के 2 नदियाँ हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसकी उपनदियाँ बनती हैं, ठीक है। तो दिस प्लेन कंप्राइज द 3 सेक्शन। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब उसमें समावेश है किसके किसका,
द इंदस बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ठीक है, अब इंदस रिवर बेसिन क्या है? दिस रीजन इज ड्रेन बाय द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज चिनाब, झेलम, रावी, बीज एंड सतलुज। ये जो इंदस रिवर बेसिन है इसमें कौन कौन सी नदियों का समावेश है? तो इसमें है द रीजन इज ड्रेन, मतलब सिंचाई की जाती है कौन कौन के नदियों से? तो इट्स ट्रिब्यूटरीज चिनाब, झेलम, रावी, बीज एंड सतलुज। द रिवर इंदस राइजेस बियॉन्ड द हिमालयाज नियर लेक मानसरोवर। अब ये इंदस रिवर है, ये कहाँ से उगम स्थान है इसका? तो हिमालय के पास लेक मानसरोवर से इसका उगम स्थान है। फ्लो नॉर्थ westward and make a U-turn towards southwest before falling into the Arabian Sea। और जब ये इंदस रिवर बहकर आती है पर्वतों से, है ना, पर्वत से होकर आती है तो वो यू टर्न लेती है और फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर वो अरेबियन सी में विलीन होती है। मोस्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज विद इन पाकिस्तान। सम portion located in India are in Punjab and Haryana and most of this plain, ये जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन का, इसका जो इंदस रिवर का बेसिन है वो पाकिस्तान में आता है और कुछ पोर्शन पंजाब एंड हरियाणा में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारा द गंगा रिवर बेसिन जो नॉर्दर्न प्लेन में ही आता है। ये देखिए आपको मैं मैप दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमने कहा था द हिमालयन रेंज है ये पूरी। ठीक है, तो ये हिमालयन रेंजेस के पास ही मानसरोवर लेक से इंदस नदी का उगम हो रहा है और ये इंदस नदी यहाँ से बहते 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 पूरा यूटर्न लेती है वो। ठीक है, और पूरा वो फिर अरेबियन सी में विलीन होती है। अब ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का मतलब है कि ये नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है। तो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ये देखिए चिनाब, ये रिवर्स है, रावी, झेलम, सतलुज, ये पूरी नदियाँ यहाँ से इंदस, जो इंदस नदी का बेसिन आता है उसमें ये उपनदियाँ है। ठीक है, इंदस नदी की उपनदियाँ, क्योंकि एक नदी है वो अनेक नदियों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी है। तो ये है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ से पूरा यहाँ तक फैला हुआ, इधर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, पटना, ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया आता है। ठीक है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट है वो पढ़ेंगे द गंगा रिवर बेसिन। द नॉर्दर्न प्लेन मेनली फॉल इन द गंगा रिवर बेसिन। जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा गंगा बेसिन में आता है। द गंगा बेसिन ड्रेन उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। ये गंगा नदी का बेसिन और उसकी उपनदियाँ हैं, इसके पानी के द्वारा ही आजू बाजू के उसके जो स्टेट हैं उनको पानी दिया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। द यमुना इज़ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी विच जॉइन इट इन द नॉर्थ बिसाइड द घाघरा, गोमती, गंधक एंड कोसी। और इस गंगा बेसिन की जो सबसे बिगेस्ट रिवर है वो है यमुना रिवर और उसकी उपनदियाँ है घाघरा, गोमती, गंधक एंड कोसी, ये उसको ज्वाइन करती है। द चंबल, बेटवा, सन एंड दामोदर आर द अदर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द गंगा फ्रॉम द साउथ। और गंगा नदी को, जब गंगा नदी बहते बहते साउथ के डायरेक्शन में जाती है तो उसको जो नदियाँ ज्वाइन करती है वो है चंबल, बेटवा, सन, दामोदर। ये नदियाँ भी गंगा नदी की उपनदियाँ ही कहलाती है। ये देखिए ये पूरा इंडिया की जो रिवर सिस्टम है उसके मैप है कि पूरे नदियों के नाम दिए हैं और कौन सी नदी कहाँ से बहते हुए, हाँ, आखिर कोई भी नदी जो आती है बहते 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 वो कोई नदियाँ अरेबियन सी में विलीन हो जाती है तो कोई बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है। तो ये पूरी नदियाँ का जाला कैसे फैला हुआ है इंडिया में वो इस मैप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए यमुना, गंगा, घाघरा, गंधक, है ना, गंगा, दामोदर, ये दिख रहे हैं आपको, हाँ, कोसी, ये सभी इन नदियों की उपनदियाँ हैं। ठीक है, अब द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। द easternmost part of the Great Plain is formed by the Brahmaputra Valley.
जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट मतलब ईस्ट के डायरेक्शन का पार्ट जो होता है, ठीक है, वहाँ पे आती है ब्रह्मपुत्रा वैली। असम इज ड्रेन बाय द ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो असम का एरिया है वहाँ पे पानी कौन से नदी द्वारा मिल जाता है, वहाँ पे कौन से नदी द्वारा सिंचाई की जाती है, तो असम में ब्रह्मपुत्रा एंड उसकी जो उपनदियाँ हैं, यही ब्रह्मपुत्रा नदी आगे जाकर अनेक पार्ट में डिवाइड होती है, तो वो उसकी उपनदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज, उनके ज़रिए आसाम में सिंचाई की जाती है। द सुबनसिरी, भराली, मानस, धनसिरी एंड तिस्टा। द ब्रह्मपुत्रा रिवर राइजेस नियर लेक मानसरोवर। और जैसे इंडस रिवर मानसरोवर से उगम होती है, वैसे ही ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये भी कहाँ से होती है, मानसरोवर से उसका उगम स्थान है, ठीक है। वेयर इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयाज इन तिब्बत एज टेसेंगपो। और ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये बहते बहते जब एंटर करती है कहाँ पर, तिब्बत में, तो उसका नाम चेंज हो जाता है और वो हो जाता है टेसेंगपो। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर जॉइन इन बांग्लादेश। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है बहते बहते आ गई, और जो गंगा नदी है ये दोनों कहाँ जॉइन होती है, बांग्लादेश में जाकर मिलती है। These two rivers together form the Ganga Brahmaputra Delta or a Sundarban, a major part of which lies in Bangladesh। और फिर जब गंगा नदी उधर से बहते बहते अपने साथ कई सारी मिट्टियाँ अवशेष लाती है, और इधर ब्रह्मपुत्रा नदी जब आकर मिलती है, दोनों जॉइन होते हैं, तो एक नदी के कई अनेक भागों में जो विभाजित हो जाते हैं, तो वो एक डेल्टा प्रदेश बनाते हैं। और वो मोस्ट ऑफ द डेल्टा पार्ट्स जो है ब्रह्मपुत्रा डेल्टा और सुंदरबन, एंड इसका जो मेजर पार्ट है वो बांग्लादेश में है, जहाँ पे नदियाँ बहते बहते अपने साथ कुछ ऐसे अवशेष लाती है और आजू बाजू के पूरे इलाके में फैला देती है, और वहाँ से फिर उनका बहाव, उन अवशेषों के कारण उनका जो बहाव है वो एक डायरेक्शन में न होकर कई डायरेक्शन में विभाजित हो जाती है, उसे डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। अब नो मोर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। और ये जब गंगा नदी उधर से आकर मिलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी आकर मिलती है, और वो जो डेल्टा बनाते हैं ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा प्रदेश वहाँ पर बनाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। अब जैसे हमने हिमालय देखा, उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन देखा, अब सेम उसी के नीचे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मालवा प्लेटू लाइज द थार डेजर्ट। जो मालवा प्लेटू है उसी के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से आने वाली नॉर्थ और अरेबियन की सी तरफ की वेस्ट, इन डायरेक्शन में जो मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में आता है वो है डेजर्ट, थार डेजर्ट, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड इनटू अ डेजर्ट रीजन बियॉन्ड द अरवली रेंज इन द वेस्ट एंड स्ट्रेच फर्दर इनटू पाकिस्तान। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अरवली रेंज से उधर पाकिस्तान की तरफ तक ये डेजर्ट यानी थार डेजर्ट फैला हुआ है। द लैंड इज जनरली ड्राई एंड कवर्ड विथ सैंडी सॉइल। और जो डेजर्ट की लैंड होती है वो कैसी होती है, सैंडी होती है, रेत ही रेत होती है हर जगह पे, और वेरी ड्राई एरिया होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो हियर एंड द रेनफॉल इज स्कैंटी। वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। द सैंड इज ऑलवेज बीइंग ब्लोन बाय द विंड क्रिएटिंग सैंड ड्यून्स विच कीप चेंजिंग देयर शेप विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब वहाँ पे बारिश तो नहीं होती है, रेत ही रेत होती है, तो जब हवाएं बहती है तो हवाएं अपने साथ रेत उड़ा कर लेके जाती है, बहा कर लेके जाती है, और वो रेत कहीं एक जगह पर टीले जैसे ऊंचे हिल्स के जैसे छोटे छोटे रेत के टीले बोलेंगे हम उसको, उस तरह वो हवा के साथ
पूरी फैला दी जाती है और उसके छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं सैंड ड्यून। और वो जैसे ही हवा आती है वो सैंड ड्यून्स के शेप्स चेंज होते जाते हैं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन विच फ्लो अक्रॉस द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। अब डेजर्ट में बारिश तो बहुत कम होती है और वहाँ पे जो नदी है जिसका नाम है लूनी, लूनी रिवर, ये लार्ज रिवर है डेजर्ट की। एंड वो साउदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट, वो साउदर्न पार्ट को क्रॉस करती है। लेक समबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक, और वहाँ पे डेजर्ट में एक लेक भी है, वो है समबर लेक जो सॉल्ट वाटर के लिए प्रसिद्ध है। द इंदिरा गांधी कैनल कैरीज वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज टू अदर एरियाज इन द डेजर्ट। अब जैसे कि हमने कहा है कि डेजर्ट में बारिश तो बहुत कम होती है, अब वहाँ के लोगों को सिंचाई करने के लिए, पीने के लिए, अपनी डेली ज़रूरतों के लिए पानी तो चाहिए। तो ये पानी कहाँ, कौन से नदी के द्वारा लाया जाता है? सतलुज नदी का पानी एक बड़े से कैनल द्वारा डेजर्ट के एरिया में लाया जाता है और वो कैनल का नाम है इंदिरा गांधी कैनल। इस कैनल द्वारा सतलुज रिवर का पानी इस एरिया में लाया जाता है। तो ऐसा है हमारा ये डेजर्ट। ये देखिए हमारे जो लेसन के स्टार्टिंग में जो मैप दिया गया है वहाँ पे येलो कलर से आपको दिख रहा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये देखो द नॉर्दर्न माउंटेन से स्टार्टिंग हुई, फिर उसके साउथ में आ गए, द नॉर्दर्न प्लेन देखा हमने, सेकंड फिजिकल डिवीजन, फिर हमारा थर्ड डिवीजन जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में आते हैं पर वेस्ट की तरफ होता है थोड़ा, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में जो आता है वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर उसके बाद ये दिख रहा है आपको, हाँ, जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है जो है द पेनिनसुलर प्लेटू, और ये एरिया देखो कितना बड़ा दिखाई दिया है ना। अब ये पेनिनसुलर प्लेटू क्या है? तो पेनिनसुलर प्लेटू मतलब ये आप इंडिया का मैप आप देखिए, और ये जो है पेनिनसुलर मतलब जिसके तीनों साइड में वाटर है। ये देखिए वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी का पानी है, ओशियन है, समुंदर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन है। मतलब हो गए हमारे इंडिया के तीनों साइड में पानी, है ना। तो इसी को कहते हैं पेनिनसुलर। और प्लेटू मतलब ये जो यहाँ की ज़मीन है, ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर में, है ना, ये है ये ज़मीन। ये जो प्लेटू है इसको टेबल लैंड कहते हैं। टेबल लैंड मतलब जैसे आपने टेबल देखा है तो वो थोड़ा ऊंचा होता है, उसके 4 पैर होते हैं और ऊंचा उठा हुआ रहता है। सेम इसी प्रकार ये अपनी एक टेबल अगर हमने इसको मान लिया, ये ठीक है, तो ये एक ऊंची उठी हुई ज़मीन से थोड़ी ऊंची उठी हुई ज़मीन है। और कैसी है? पूरी यहाँ पे प्लेन, पठार बोलते हैं जिसको, प्लेटू मतलब पठार, प्लेन एरिया मिलता है हमें यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये हो गया पेनिनसुलर प्लेटू, तीनों साइड में जिसके वाटर है और बीच की टेबल के जैसे हमारी लैंड है। टेबल ऊंचा उठाई होता है और ऊपर उसका सरफेस प्लेन होता है। हिल के जैसे होता है क्या? नहीं, प्लेन होता है, पठार होता है। तो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, वही हमारा नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है। तो पेनिनसुलर मैंने आपको मैप में दिखाया, अब हम उसको रीड करते हैं। टू द साउथ ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन के साउथ के डायरेक्शन में लाइज द एक्सटेंसिव पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्दर्न प्लेन के नीचे की डायरेक्शन यानी साउथ के डायरेक्शन में आता है। द पेनिनसुलर प्लेटू कंप्राइज सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें क्या क्या आते हैं? सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया आता है, शामिल होता है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन का साउथ का डायरेक्शन का हिस्सा। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और ये सबसे पुराना स्ट्रक्चर है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल एंड इज़ मेनली मेड अप ऑफ हार्ड इजेनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो हमने कहा है कि ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स होती है या कुछ ऐसे हार्ड सब्सटेंस होते हैं, जब ज्वालामुखी वगैरह होता है तो ऊपर के जो ज़मीन के अंदर के जो
पदार्थ है वो बाहर आते हैं, फिर वो ठंडे होने के बाद जो पत्थरें बनते हैं तो वो होते हैं मेटाफोरिक रॉक्स, ठीक है। और उससे ये जो प्लेटू का एरिया है वो बना है, ठीक है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेटू, इस प्लेटू के दो पार्ट होते हैं। द नर्मदा रिवर डिवाइड इट इनटू द मालवा प्लेटू इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ। अब ये इतना बड़ा मैंने आपको मैप में इलाका दिखाया था। तो ये प्लेटू के दो हिस्से होते हैं। तो ऊपर मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में आने वाला है मालवा प्लेटू एंड साउथ के डायरेक्शन में आने वाला है डेक्कन प्लेटू, द मालवा प्लेटू। The Malwa Plateau lies between the Aravalli Range in the northwest and the Vindhyas in the south। ये जो मालवा प्लेटू है ये कहाँ पर आता है? तो अरवली रेंज, अरवली पर्वतरांग जो है, श्रेणियाँ हैं, उनके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एंड विंध्य के साउथ के डायरेक्शन में आता है ये मालवा प्लेटू। इन द ईस्ट it merged with the northern plain with extension called Bundelkhand, Bagelkhand in southern Uttar Pradesh and छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। ये जो मालवा प्लेटू है उसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो उसके नाम दिए गए हैं। बुंदेलखंड आता है, बघेलखंड आता है एंड साउदर्न में साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड। चंबल, बेटवा, केन, सोन एंड दामोदर रिवर राइज इन दिस प्लेटू। और इस प्लेटू में, इस पठार में कौन कौन सी नदियां हैं? तो वो है चंबल, बेटवा, केन, सोन एंड दामोदर एंड जॉइन गंगा इन इट्स कोर्स। और यही नदियां बहते बहते गंगा नदी को जॉइन होती है और फिर सी में विलीन होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू उसका हमने मालवा प्लेटू देख लिया है। अब बारी आती है हमारी द डेक्कन प्लेटू की। द प्लेटू साउथ ऑफ द नर्मदा इज सेपरेटेड फ्रॉम द मालवा प्लेटू बाय द विंध्यस। नर्मदा नदी से इस जो प्लेटू के वो दो पार्ट हो गए। ऊपर का पार्ट है मालवा प्लेटू और जो साउथ के डायरेक्शन में आता है विंध्य के साउथ में वो है डेक्कन प्लेटू। द प्लेटू इज ट्रायंगुलर इन शेप। और इसका शेप कैसे होता है? ट्रायंगल। ये ऐसा होता है ना, इसका प्लेटू का शेप ट्रायंगल के जैसे है ना। तो ट्रायंगल इन द शेप, वाइडेस्ट इन द नॉर्थ एंड एक्सटेंड अप टू द साउदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुलर। वो नॉर्दर्न मतलब यहाँ पे एक्सपैंड होता है, एक्सटेंड होता है, और साउदर्न में टोक ऐसे बारीकी छोटा होते जाता है। इट इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय द सातपुड़ा रेंज। और ये जो नॉर्थ में है ये दिख रहा है यहाँ पे पूरी सातपुड़ा पर्वतरांग है एंड महादेव हिल्स, ये महादेव हिल्स भी यहाँ पे आते हैं एंड मैकाला हिल्स एंड कैमूर हिल्स। ये जो है ना नॉर्थ में ये फैला हुआ है और साउथ में कम कम होते आ रहा है। तो यहाँ पे पूरी सतपुड़ा पर्वतरांग है, महादेव हिल्स है, मैकाला हिल्स है एंड कैमूर हिल्स है। द प्लेटू स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट from an average height of about 900 मीटर टू 300 मीटर। अब ये जो प्लेटू है इसका स्लोप है मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और इधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे उतार, ये जो है मेरा हाथ दिख रहा है आपको वो ऐसे ऐसे है। तो यहाँ से हाइट उसकी ज़्यादा है और इधर हाइट कम है, ठीक है। द प्लेटू, हाँ ये हो गया हमारा। फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द 4 मेन रिवर दैट फ्रॉम डेल्टास बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इस प्लेटू पे मतलब डेक्कन प्लेटू में कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी है। ये 4 मेन रिवर है और दैट फॉर्म डेल्टा, और ये भी नदियाँ डेल्टा बनाती है, वहाँ से वो नदियों विभाजित हो जाती है और डेल्टा बनाती है। और ये नदियाँ फिर कहाँ जाकर मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। कुछ नदियाँ अरेबियन सी में जाकर मिलती है तो कुछ नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और ये जो नदियाँ है कौन कौन सी नदियाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनका जो बहाव है वो कहाँ है? ईस्ट के डायरेक्शन में है। वो बहते बहते ईस्ट की तरफ जाती है और बे ऑफ बंगाल में शामिल हो जाती है।
नर्मदा एंड तापी आर द ओनली रिवर इन दिस रीजन दैट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इनटू द अरेबियन सी। देखो क्या कहा गया है कि ये जो ऊपर की जो 4 नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनका बहाव ईस्ट की तरफ है, तो ये बे ऑफ बंगाल में शामिल होती है। लेकिन नर्मदा एंड तापी नदी ये रिफ्ट वैली में से बहकर आती है, इसीलिए इनका बहाव वेस्ट में है और ये कहाँ जाके मिलती है? अरेबियन सी में। दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दिस रिवर आर सीजनल एज दे आर रेन फेड। और ये जो नदियाँ होती है ये बारिश आती है तभी इनमें पानी आता है, इसीलिए इनको रेन फेड कहा जाता है। ठीक है, नो मोर। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ। साउथ की गोदावरी नदी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा और अ गंगा ऑफ द साउथ। और इसी को, गोदावरी नदी को, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है या साउथ दक्षिण की गंगा इस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड पेनिनसुलर प्लेटो देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है द कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड, ये हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और हो सके तो क्वेश्चन आंसर फाइंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थैंक यू।